यातायात के साधन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अरे राजू, तुम तो रोज समय से विद्यालय आते हो, फिर आज इतनी देर कैसे हो गई? मैडम, मैं रोज की तरह समय से तैयार होके जब अपने पिताजी के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि स्कूटर खराब हो जाने की वजह से वे आज मुझे बस से विद्यालय छोड़ेंगे। चूँकि बस स्टॉप हमारे घर से दूर है, इसीलिए पहले हम रिक्शा पकड़कर बस स्टॉप गए और वहाँ से बस पकड़कर मैं विद्यालय पहुँचा। इसीलिए आज मुझे विद्यालय आने में देर हो गई। कोई बात नहीं राजू, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो बच्चों, सुना आपने किस तरह आज राजू स्कूटर खराब हो जाने के कारण रिक्शा और बस की सहायता से विद्यालय पहुंचा। ये सभी साधन यातायात के साधन कहलाते हैं, यानी कि वे साधन जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मदद करते हैं। वे ना केवल हमारे समय की बचत करते हैं, बल्कि हमारी यात्रा को सरल और सुगम भी बनाते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छा बंटी, तुम पिछले महीने दिल्ली गए थे, जरा हम सबको बताओ कि तुम दिल्ली कैसे गए थे? मैडम, मैं दिल्ली ट्रेन से गया था। आज हम यातायात के साधन के बारे में सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि ज़मीन के अलावा ये वाहन और कहाँ-कहाँ चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं: भूमिगत, जलीय एवं वायु मार्ग। भूमिगत साधनों में सड़क व रेल यातायात दोनों आते हैं। मैडम, पुराने समय में तो ये सब साधन नहीं होते थे, तो क्या मनुष्य सब जगह चलकर जाते थे? बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। पुराने समय में आज जैसी कार, बस और रेल तो थी नहीं, तो छोटी दूरी पूरी करने में भी बहुत समय लग जाता था। तब मनुष्य घोड़ा, हाथी और ऊंट को साधन की तरह इस्तेमाल करते थे और इन सब की सवारी करके दूरियां नापते थे। आज भी इन जानवरों का इस्तेमाल यहाँ से वहाँ जाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, नए आविष्कारों के साथ नए वाहन भी बनाए गए। सबसे पहला और ज़रूरी आविष्कार था पहिया। आइए आपको कुछ दुपहिया वाहनों के बारे में बताते हैं। साइकिल, स्कूटर। 3 पहियों वाले वाहन, रिक्शा, ऑटो। 4 पहियों वाले वाहन, गाड़ी, बैलगाड़ी। 4 से अधिक पहियों वाले वाहन, बस, ट्रक, रेलगाड़ी। बिना पहियों वाले वाहन जैसे कि नाव, ये तो बिना पहियों के होती है क्योंकि ये पानी में चलती है। प्यारे बच्चों, वाहन अलग प्रकार के ईंधन पर चलते हैं, जैसे कि स्कूटर, कार और ट्रक चलते हैं गैस, पेट्रोल या डीजल पर। इसके अलावा मेट्रो रेल बिजली से चलती है और कुछ वाहन जैसे कि टांगा और बैलगाड़ी को जानवर खींचते हैं और कुछ वाहन जैसे कि रिक्शा मनुष्य चलाते हैं। बच्चों, यातायात के साधनों का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि सामान को भी ले जाने के लिए किया जाता है। इसका एक उदाहरण है मालगाड़ी। इसके अलावा ठेला और ट्रक भी इसी के उदाहरण हैं। कुछ वाहन जैसे कि ट्रैक्टर खेतीबाड़ी में मदद करते हैं और कुछ वाहन आपातकाल वाहन होते हैं। यह आपातकालीन स्थिति में मदद करते हैं, जैसे पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल। पहले कई दिन लग जाते थे एक छोटे से सफ़र को पूरा करने में, पर अब रेलगाड़ी में सफ़र करके किसी भी दूरी को कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है। और यदि एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो हवाई जहाज़ के ज़रिए चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा नदी पार करने के लिए नाव
और समुद्र को पार करने के लिए पानी के जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप भी इन यातायात के साधनों के नाम अच्छे से याद कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।